जिनके पास में धन देने की, जिनकी फूटू कौड़ी आरती के लिए नहीं निकलती, उनके घर भगवान बेटियां नहीं देते। बेटियां तो उनके घर देते जो अपने आप को लुटाने की क्षमता रखते हैं। ये वो 108 जो बेटियां बैठी हैं ना, और जितनी भी बेटियां बैठी, बुरा मत मानना, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। बेटियां श्राप नहीं है। अब तू हम निवेदन करेंगे, जितने आज सुन रहे हैं गंभीरता से सुनना, बेटियां हमारे जीवन में वरदान है। जिनके बेटियां होती हैं वो पिता भाग्यशाली होते हैं। एक बेटियां ऐसी होती जो अपने पिता को दुखी नहीं देख सकते। बेटियों का विवाह भी हो जाए फिर भी फोन लगाते, पापा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। पिता की तबीयत खराब हो भी जाए ना तो वो बेटी कहती, पापा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां चले जाना तुम। पापा वो महाराज जी बहुत जानते हैं, उनके पास चले जाना, तुम ठीक हो जाओगे। बेटियां पति के पीहर के घर में रह कर के भी अपने पिता को नहीं, अपनी माँ को, अपने घर को भूल नहीं पाती। हमारे बागेश्वर धाम परिवार के सभी शिष्यों ने मिलकर संपूर्ण गृहस्थी की सामग्री, जिसमें 44 नन उपहार के पूरे गृहस्थी के रखे हैं। हम कहेंगे कि अंकुर जी ये जरूर सबको बताएं। बेटी के विवाह का संकल्प पिछले वर्ष हमने बताया था कि इन बेटियों के कन्यादान, जिनका कोई नहीं। महाराज जी यहाँ 12 ऐसी बेटियां हैं जिनके ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है। 12 ऐसी बेटियां हैं जिनके ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है। लेकिन धन्य रे बालाजी, धन्य है सन्यासी बाबा, उनके माँ भी बालाजी बन गए, उनके पिता भी बालाजी बन गए, और उनके भाई भी बालाजी बन गए, और आशीर्वाद देने ये महापुरुष विराजमान हो गए। 48 ऐसी बेटियां हैं, हम तो मिले नहीं अभिभावकों से, हमें तो जो लिस्ट में बताया 48 ऐसी बेटियां हैं जिनके घर भी रहने को नहीं है, झोपड़ियों में रहती हैं, गांव गांव जा जा करके मंडलों में। और 23 तारीख को जब बेटियों के पिता हमारे पास आए थे तो एक पिता ने हमें झंझोर दिया था। देखो, 1000 गाय दान करने से जो लाभ होता है, अथवा 1000 प्रदक्षिणा भूमि की करने से जो लाभ मिलता है, वो लाभ एक बेटी का कन्यादान करने से मिलता है। महाराज जी एक होता वस्त्रदान, वस्त्रदान के ऊपर होता अन्नदान, अन्नदान भी करते हैं। अन्नदान के ऊपर होता अश्वदान, घोड़े का दान। अश्वदान के ऊपर होता गौदान, लोग गौ का भी दान करते हैं। गौदान के ऊपर होता द्रव्यदान, लोग धन का भी दान करते हैं। द्रव्यदान के ऊपर होता विद्यादान, विद्या का भी दान करते हैं। विद्यादान के ऊपर होता शक्ति दान, जैसे पूज्य सन्यासी बाबा और दादा गुरु जी ने दास को छोटी मोटी कृपा दे दी, उसके ऊपर होते शक्ति दान। शक्ति दान से जगत कल्याण करते हैं। शक्ति दान के ऊपर होता है मन का दान, अपने आप को दूसरों में लगा देना, फिर वो ब्रह्म हो या जीव हो। तो शक्ति दान के ऊपर मन दान। मन दान के ऊपर भी एक दान है जिसका नाम है समय दान। अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो बागेश्वर धाम में आकर के गुजारते हैं। समय दान के ऊपर होता है रक्तदान। किसी को खून की कमी पड़ती तो लोग खून दे देते हैं। रक्तदान के ऊपर होता अंगदान, लोग नेत्र, किडनी, लीवर करके दान कर देते हैं। लेकिन अंगदान के ऊपर होता है कन्या। सबसे बड़ा दान कन्यादान हो। हमारे कितने संतान हैं? तो मुस्कुरा करके बोला, भैया हमारे तो 2 बेटा है। बेटा तब तक दूसरे से पूछा, बताओ बताओ तुम्हारे घर पर कितनी संतान है? उसने कहा हमारे यहाँ तो 1 बेटा है। तीसरे से पूछा, भैया तुम बताओ। तब तक दोनों अपने अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे थे।
कोई कह रहा था हमारा बेटा बड़ा आईपीएस ऑफिसर हो गया, कोई कह रहा था हमारा बेटा बड़ा पॉलिटिक्स में पहुंच गया, बड़ी लंबी पकड़ हो गई, बड़ा नाम हो गया, बड़ी कीर्ति हो गई, बड़ा यश हो गया, बड़ा वैभव हो गया, बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहा। लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी वहां बैठा था, उससे पूछा तुम चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं है? तो उसकी आंखों में आंसू भरा है, बोले हमारे बेटा नहीं है, हमारे तो बेटियां हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची, माही जैसी बिटिया, एक बच्ची उठी और जो अपने पुत्रों की बड़वारी कर रहे थे उसका कुर्ता तान के बोली, अंकल अंकल बुरा मत मानना, तुम एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेटा बोल बोल बोल, क्या बात है? वो छोटी बिटिया कहती है, अंकल बेटियां भिखारियों के घर पे नहीं होती है, जो दिल के और मन के अमीर होते हैं उनके घर बेटियां होती है, भिखारियों के घर पे बेटियां नहीं होती। जो मन दान ना दे पाए, जो अपने कलेजे का टुकड़ा किसी को ना दे पाए, जिनके पास में धन देने की, जिनकी फूटू कौड़ी आरती के लिए नहीं निकलती, उनके घर भगवान बेटियां नहीं देते। बेटियां तो उनके घर देते जो अपने आप को लुटाने की क्षमता रखते।